हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है ना, वो 15 साल में लोएस्ट नंबर पे जाती हुई दिखाई दी है। 3.3 लाख करोड़ पे पहुंच गई 23 जनवरी 2025 के ऊपर। तभी आरबीआई ने इतना पैसा इंजेक्ट किया है और ये पहली बार नहीं हो रही है। आरबीआई कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से पैसा इंजेक्ट कर रहा है, बट लिक्विडिटी कंट्रोल नहीं हो रही है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। लिक्विडिटी ना का मतलब क्या है? मार्केट में पैसा नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, चीजें बेच नहीं रहे हैं। अगर लोग खरीदेंगे बेचेंगे नहीं तो हमारी जीडीपी इंप्रूव होती हुई दिखाई नहीं देगी। बट इसी के साथ में एक उल्टी चीज भी चलती है। अगर हमने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ा दी, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, लोग बहुत ज्यादा खरीदने लग गए, बेचने लग गए, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, बट लिक्विडिटी भी इंजेक्ट करी। ये बहुत ही खतरनाक स्टेट होती है जहां पर आपका इन्फ्लेशन भी हाई रहता है और आपकी ग्रोथ रेट भी नहीं बढ़ती है। एक तरह से इकोनॉमी रुक सी गई है और महंगाई दर बढ़ती जा रही है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? लिक्विडिटी इंजेक्ट करी। सबसे पहले एसबीआई रिसर्च के हिसाब से 11.5 लाख करोड़ रुपया इंजेक्ट किया गया बैंकिंग सिस्टम के अंदर 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक। उसके बाद भी लिक्विडिटी का प्रेशर सही नहीं हुआ। तो दो चीजें हो सकती है। एक तो अभी हम जो आउटफ्लो देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट से बाहर जा रहा है, उसके चक्कर में कंसर्न हो सकता है। दूसरा, अगर लोगों के पास पैसा है भी तो अभी खर्चा नहीं करना चाह रहे, वो थोड़ा सेफ साइड रहना चाह रहे हैं। आम जनता हम में से सब है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप खर्चा कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर हम हाईवेज की बात करके चले, आईएम बैंगलोर में एक रिपोर्ट सबमिट करी है। उसके हिसाब से 2013 से इंडिया के अंदर जो हाईवे डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से 9% हाउस होल्ड इनकम में इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, 6% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और 10.5% के आसपास कार सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो घटती हुई दिखाई दी है। देखो, सिंपल सी बात, हाईवे अगर होगा, रोड अच्छी होगी तो गाड़ी आराम से भागेगी, आपको इकोनॉमी अच्छी मिलेगी, पॉल्यूशन भी देखा जाए तो कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। 1 रुपया जो खर्च किया गया हाईवे डेवलपमेंट के ऊपर, वहां से 3 रुपए 21 पैसे की जीडीपी इंक्रीमेंट दिखाई दिया है। और देखो, टोल भी तो ले रहे हैं ना। पहले तो हाईवे बना रहे हैं, उसके बाद टोल भी लेके कमाइया करेंगे। इनडायरेक्टली भी फायदे हो रहे हैं और डायरेक्टली भी फायदे हो रहे हैं। डायरेक्टली टोल से पैसा आ रहा है, इनडायरेक्टली आप जहां पे हाईवे बना रहे हो, अगर किसी सिटी की कनेक्टिविटी बढ़ गई तो उस सिटी के रेट बढ़ते हुए हमको दिखाई दे जाते हैं। हाईवे साइड पे हमको मॉल्स वगैरह बनते हुए दिखाई देते हैं, उन मॉल्स में नौकरियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं फायदे तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि हाईवेज नहीं बनाने चाहिए, हाईवेज बनाने से हमारा देश का पैसा खराब होता है। पता नहीं, होता है। चलो, वीडियो आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करके चले तो पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन कर सकते हैं मुंबई के अंदर। ये बड़ी चीज है भाई। अभी प्लान बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है जहां पर डिस्कशन किया जा रहा है। जिन्होंने लेटेस्ट गाड़ियां ली है उनका क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है मुद्दा, जिसके बारे में डिस्कशन होगी इसके अंदर। मुंबई वाले ग्रीन ट्रांजिट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर मेट्रो वगैरह जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंप्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक वाले तरीके से, जिससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली का भी यही हाल है। कल मैं गया था तो मैंने तभी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ये डर था कि होगा भी या फिर नहीं होगा। तो फाइनली हमने मनोज तिवारी जी के साथ में एक पॉडकास्ट किया है, पॉलिटिकल पॉडकास्ट है, जहाँ पर हमने कोर डिस्कशन करी है कि अगर बीजेपी आती है तो क्या क्या चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं। बाकी मुझे लगता है बहुत ही नेगेटिव हो गया, उन्होंने बहुत ही गंदा बोला भाई। मतलब काट तो सकते नहीं, अब करना तो पड़ेगा ही। उसके अंदर कुछ चीजें फैक्चुअली उन्होंने गलत भी बोली है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या उस फैक्चुअली बातों को काट दूं, उसको डालूं ही ना यार, ताकि हेट ही ना है। दूसरा, उसको ओपन कर दूं कि ठीक है, फैक्चुअली इनकरेक्ट उन्होंने बोला है, मैंने थोड़ा ना बोला है। अब लोग सुनेंगे, अगर वो हेट फैलाएंगे तो वो फैलाएंगे, मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो क्या करूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वीडियो तो एडिट हो गई है ऑलमोस्ट। तो मतलब ये रात को शूट कर रहा हूँ मैं, 9 बज रहे हैं रात के। तो रात को 9 बजे हम शूट कर रहे हैं, अभी तक वीडियो हो चुकी है, थंबनेल वगैरह सब बन चुका है। अभी लाइव में कर सकता था, पर मैंने अभी होल्ड डाल दिया। मैंने कहा एक बार आप लोगों से पूछ लूँ, कमेंट सेक्शन देख लूँ, क्योंकि अपन भाई बंधु है ना। आप लोग मुझे बता दो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास मिक्स ऑडियंस आती है, कई बीजेपी सपोर्टर आते हैं, कई एंटी बीजेपी सपोर्टर्स आते हैं। तो
मिक्स से पता लगेगा मुझे करना क्या चाहिए। बाकी श्रीलंकन गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं अडानी पावर से डील की, जो 484 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट था उसके लिए। माना जाता है 6 सेंट के आसपास पर यूनिट का खर्चा आता है, पर जो डील सैंक्शन करी गई थी उसके अंदर 8.2 सेंट पर यूनिट का रेट रखा गया था। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम डील कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बट जो प्राइसिंग है उसको रीनेगोशिएट करेंगे। पुरानी सरकार ने अलग प्राइस रखा था क्योंकि उनको शायद कुछ दिया गया था, अब हम नए हैं तो हमको फिर से दो। मतलब बोलना नहीं चाहिए बात, ठीक है। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले, उनकी वैल्यूएशन $4 बिलियन से नीचे जाती हुई दिखाई दी है अपने 52 वीक हाई से। आगे ये तो होना ही था ना, ये तो होता रहता है, मतलब ये पार्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं और इनके साथ में बवाल होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली ना ओला इलेक्ट्रिक के डाउनफॉल के ऊपर। बाबा मैंने एक एंड में पॉइंट छोड़ा था, मेरे को ऐसा लगता है ओला इलेक्ट्रिक का डाउनफॉल आएगा, बट एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो जो बैटरी वाली उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि हमने नई बैटरी बना दी है, उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो क्या होगी, वो ट्रांसलेट कैसे होगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर हम कार ट्रेड की बात करके चले, 18% वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया Q3 के रिजल्ट आने के बाद में। उनका प्रॉफिट 45.5 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि पहले 23.5 करोड़ के लॉस के ऊपर था। रेवेन्यू भी 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 176 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। तो ओवरऑल अच्छी चीज है इनके लिए। अगर आप इंश्योरेंस देखो की बात करके चले तो $100 मिलियन वो रेस कर रहे हैं, 750 से 800 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो सकती है। लास्ट इन्होंने $14.5 मिलियन रेस करे थे अपने इन्वेस्टर से। अगर हम सीरीज बी राउंड की बात करके चले, जो कि 15 महीने पहले हुआ था, $60 मिलियन वहां पे ही रेस करे गए थे इक्विटी और डेट की फॉर्म में। 2024 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो 7 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, प्रॉफिट 85.71 करोड़ पे पहुंच गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है इनके लिए। अगर हम बोइंग की बात करके चले तो $26 बिलियन का लॉस किया उन्होंने 5 साल के अंदर। आप लिस्ट देखो 21st सेंचुरी के सबसे बड़े लूजर्स की, मतलब जिन्होंने लूज किया है। AIG देखो सबसे ऊपर आता है $162 बिलियन के ऊपर। 2008-2009 में जो क्रैश आया था ना, वहां पे इनको सारा नुकसान हुआ था। जनरल मोटर्स ने 2005 से 2008 के बीच में $130 बिलियन का लूज किया था। वायाकॉम, ये इंडिया वाला वायाकॉम नहीं है, ओवरऑल जो ग्लोबल ब्रांड है, $51.5 बिलियन 2004 से 2008 के अंदर। और इसी लिस्ट के अंदर हमको बोइंग भी दिखाई दे रहा है, इसी लिस्ट के अंदर उबर भी आता है वैसे, जो स्टार्टअप है। अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो स्किड AI के अंदर वो $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक रोबोटिक स्टार्टअप है जो रोबोट के मॉडल बना रही है AI वाले, जिससे फ्यूचर में रोबोट चलना वगैरह बाकी चीजें सीख पाएंगे। जैसे अभी हम चैट GPT देखते हैं, वो कंटेंट वाला AI है। मैं उसको कुछ बोलूंगा तो उसका आंसर रिटन फॉर्म में देगा। इमेज वाले अलग मॉडल है, मैं कुछ लिखूंगा उसके ऊपर इमेज दे देगा। ऑडियो वाले मॉडल है, मैं कुछ लिखूंगा ऑडियो दे देगा। ऐसे ये मॉडल बना रहे हैं कि मैं कुछ लिखूंगा, मतलब मैं बोल भी सकता हूँ, बट मैं लिखूंगा कुछ, कोई भी कमांड दूंगा, उसके ऊपर वो एक्शंस कर पाएगा रोबोट। अगली खबर यूएस से है भाई, बहुत बड़ा बवाल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। गूगल मैप्स के अंदर अपडेट आया है जहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको को चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका के जो हाईएस्ट पीक है डेनाली, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, माउंट मैकिनली कर दिया गया है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मेक्सिको के अंदर बैठ के देखोगे तो गल्फ ऑफ मेक्सिको दिखाई देगा, बट वहां पर ये दिखाई देगा। क्या वहां पर भी नामकरण चलना शुरू हो गया यूएस के अंदर। इंडिया के अंदर हमने बहुत देखा है, हर जो भी चौक होते हैं तो उनके नाम चेंज होते हुए दिखाई दिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है अपने हिसाब से चीजों का नाम चेंज कर देती है। तो यहाँ पे भी यूएस के अंदर भी ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चले तो उनका कहना है कि जितने भी फॉरेन मेड सेमीकंडक्टर्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, कंप्यूटर चिप है, सबके ऊपर टैक्सेस लगेंगे 100% तक। TSMC के बारे में बात करी है कि भाई TSMC को देखो, सब कुछ वो हमारा बना रही है, चाहे वो एप्पल का हो, एनवीडिया का हो, क्वालकॉम का हो, सारी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग वही कर रही है। तो हमको मेक इन यूएस बनाना है, हमको यूएस के अंदर ही फैक्ट्रीज लगानी है और अपना माल खुद बनाना है। पता नहीं, मतलब मुझे वो वाली फील आ रही है 2014 में जब मोदी जी आए थे ना, उन्होंने जो जो सोचा था, आएंगे मेक इन इंडिया कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, तो वैसी वाली फील आ रही है। बट हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे लिए चेंजेस करना वगैरह वगैरह करना इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत स्टैब्लिश इकोनॉमी है, उनके साथ ये चीज क्या बैकफायर कर सकती है। जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि उन्होंने टिकटॉक बैन किया, उन्होंने प्रोसेसर्स बैन करे और चाइना वाला ने डीपसीक निकाल दिया और उसको ओपन सोर्स भी कर दिया। तो
नुकसान तो हो सकता है यूएस को इन हरकतों के चक्कर में। अगर हम आईफोन की बात करके चले तो वो स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस को सपोर्ट करेगा। यूएस के अंदर जो टी मोबाइल की पार्टनरशिप है उसके साथ में इसको टेस्ट किया जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। किसी ने कमेंट सेक्शन में हमको इसके बारे में अपडेट भी दिया है कि भाई वो शिप में है और वो शिप से ही हमारा कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं और शिप के अंदर स्टारलिंक का यूज होता है और उनका ऐसा कहना है बहुत स्मूथ चलता है, मजे से चल रहा है इंटरनेट। अगर बादल तूफान भी होते हैं तो भी चलता है। तो जिन लोगों को लगता है कि बादल वगैरह आ जाएंगे नेटवर्क नहीं आएगा, ऐसा हमारे किसी व्यूअर ने बोला है जो हमको रेगुलर देखते हैं, उन्होंने बताया कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर हम इटली की बात करके चले तो उन्होंने डीप सीक के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बैठाई है। देखो कहानी क्या है, ये माना जा रहा है डीप सीक जो ट्रेन किया गया है वो बहुत सारा ना चोरी के मटेरियल से ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी में यही किया था, जितने भी ए मॉडल है वो भी तो ऐसे ही हो रहे हैं। अगर आप किसी बुक के बारे में सर्च मारते हो वहां पे पूरी बुक की समरी आ जाती है। तो ट्रेन तो वैसे ही हो रखे सबके सब। आप शोर कुछ भी मचा लो क्योंकि यूएस पावरफुल है ना, तो यूएस तो कोशिश करेगा रोकने की। यूएस ने पहले ही बोल दिया, पहले उसकी तारीफ करी कि भाई एक गेम चेंजर है हमारे लिए, वेकअप कॉल है। बट कहीं ना कहीं का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यूज नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे करके और चीजें इसके अंदर लाई जाएगी। भाई लोकल है ना, अपने कंप्यूटर के अंदर उसको चला सकते हो, तो डेटा तो कहीं स्टोर नहीं हो रहा। एक बार को आप ये कह सकते हो जो डीप सीक के एप्लीकेशन यूज कर रहे लोग उनका डेटा चाइना के अंदर स्टोर होगा, उसके ऊपर आप कुछ पॉलिसीज लगा सकते हो। बट अगर ओपन सोर्स मॉडल की बात करते चले तो वो तो बड़ी चीज नहीं है ना। माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि ओपन एआई का डेटा यूज किया गया है डीप सीक को ट्रेन करने के लिए। उन्होंने एपीआई का यूज करके अपना खुद का मॉडल ट्रेन किया है उनकी वजह से। पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में। बाकी यूएस नेवी के लिए भी बैन कर दिया गया है डीप सीक एआई को यूज करना। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट पॉजिटिव दिखाई दी है। परसों की बात करके चले तो मार्केट अगेन बच गई थी क्योंकि आरबीआई ने मनी इंजेक्शन का शोर मचा दिया था। अगले दिन मार्केट इसलिए भी बच गई क्योंकि यूएस इकोनॉमी भी बाउंस बैक होती हुई दिखाई दी है। स्टार्टिंग में डीप सेक वाली खबर निकल गई, सब कुछ नीचे हुआ। उसके बाद में अब सबको समझ में आया भाई बहुत ज्यादा नीचे आ गया, इट्स बेटर टू बाय नाउ। और तो मुझे लगता है कि कुछ शेयर्स अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर है यूएस के अंदर। बाकी इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती हुई, करता आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।